आज के इस वीडियो में हम वैदिक गणित कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड के 8वें और 9वें प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें हमें संख्याओं का घन करना है, यानी क्यूब। यानी जो संख्या दी गई है, जैसे 15 दिया गया है तो इसकी घात 3 निकालनी है, क्यूब निकालना है इसका। तो इसके लिए आपकी पुस्तक में सूत्र है निखिलम, और निखिलम सूत्र के भी दो भाग हैं, एक निखिलम आधार और निखिलम उपाधार। यदि संख्या 10, 100, 1000 के नज़दीक है तो निखिलम आधार काम में लिया जाएगा, और यदि संख्या इस प्रकार की हो, जैसे 51 है या 526 है, तो वो न तो 100 के नज़दीक होती है, न 10 के नज़दीक होती है, तो हम उपाधार। तो इस वीडियो में हम आधार के सवाल करेंगे, अगले वीडियो में हम उपाधार के सवाल करेंगे। सूत्र क्या है? संख्या की घात 3 बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन क्यूब। ये बीच में खड़ी लाइनें हैं। सामान्य नियम वैसे ही रहते हैं इनमें। अब देखिए सवाल है, जैसे हमारा 15, संख्या क्या है आपकी 15, आधार किसके नजदीक है? ये संख्या 10 के नजदीक, तो इसका आधार हो गया 10। इसके बाद में विचलन, संख्या में से आधार घटा दीजिए, वह होगा आपका विचलन। 15 में से 10 घटाया 5 आ गया प्लस का, तो ये हो गया विचलन। अब देखिए संख्या की घात 3 यानी 15 का क्यूब याद करना है, तो 15 क्यूब बराबर संख्या, सूत्र देखिए अब यहां, संख्या यानी 15 प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन कितना आया हमारा 5, तो 2 गुणा 5 ओब्लिक, फिर 3 गुणा विचलन स्क्वायर, तो 3 गुणा विचलन का स्क्वायर मतलब 5 की घात 2 स्क्वायर कर दिया इसका, फिर ओब्लिक विचलन क्यूब, विचलन क्या है हमारा 5 और इसकी हमने कर दी क्यूब यानी घात 3। क्या आ जाएगा देखो, ये 15 प्लस 2 को 5 से गुणा किया, 2 5 10 ओब्लिक 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25, तो 25 दिया 75, और 5 की घात 3 का मतलब 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 5 125, 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 125। क्या आ जाएगा ये 15 प्लस 10 कितने हो गए 25 ओब्लिक 75। अब हमारा इसमें आधार क्या था 10 था, आधार कितना था 10, तो आधार 10 हो तो मैंने आपको बताया कि ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये मान लो पहली जगह होगी, फिर ये दूसरी, ये तीसरी, तो पहले के बाद में इन खड़ी लाइनों के दाईं तरफ कितने अंक होंगे जितने आधार में शून्य होते हैं। यहां हमारा आधार 10 है, तो इन लाइनों के दाईं तरफ एक एक अंक ही हो सकते हैं। और मैंने आपको पिछले सवालों में बताया था, यदि आधार में शून्य से ज्यादा अंक हो इसमें तो कैसे सरल करते हैं। देखो यहां इसमें कितने 125, तो मैं 12 को नीचे लिख दूंगा और यहां लिख दूंगा 5। कैसे हो गया ये 12 लिख दिया नीचे, नीचे क्यों लिख दिया? क्योंकि ये बाईं तरफ आकर जुड़ेगा। आप इससे पहले के सवाल भी दे सकते हैं, उनमें भी मैंने बताया है। 12 नीचे लिख दिया क्योंकि यहां में एक अंक रखना है, तो हम 5 रख लेंगे। कैसे आएगा देखो, ये यहां हल कर देता हूं मैं, बराबर ये आ गया आपका 25 75, और ये 12 यहां आकर जुड़ जाएगा, 75 में जोड़ दिया हमने 12, फिर यहां बच गया 5। क्या आ जाता है देखिए, आसानी से समझ जाओगे आप, एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। 75 और 12 87 ओब्लिक 5। अब यहां कितने अंक हैं? 2 अंकों की संख्या है, जबकि जो भी लाइनें हैं उनके दाईं तरफ पहले कॉलम को छोड़कर बाकी सभी कॉलम में उतने ही संख्याएं हो सकती हैं जितने आधार में शून्य है। आधार में एक शून्य है तो यहाँ एक की संख्या होगी, तो ये 8 कहां ले जाएंगे हम बाईं तरफ। इसको लिखने का तरीका क्या है, यहां 8 आप छोटा लिखिए, 7 87 को ऐसे लिख दिया, अब 8 इधर आकर जुड़ जाएगा। आप जोड़ लेना, 25 और 8 कितने हो जाएंगे 33 ओब्लिक 7 ओब्लिक 5। अब ये लाइन हटा दीजिए, ये आ जाएगा 3375। इस प्रकार से आपको करना है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये वैसे 9th में भी थी, उससे पहले 8th में भी थी ये, और इनको हम आप ज्यादा सवाल करेंगे तो समझ जाएंगे। अगला सवाल देखिए 91 है, 91 का हमें निकालना है। देखिए 91, तो संख्या तो हमारी हो गई 91, आधार किसके नजदीक है? ये 100 के नजदीक,
तो आधार हो गया हमारा 100। विचलन कैसे निकालते हैं भाई? पिछली संख्या 15 थी तो हमने 15 में से 10 घटाया था। ये संख्या 91 है तो 91 में से कितना घटेगा? 100। यानी संख्या में से आधार घटाना है। 91 में से 100 घटाओगे क्या आएगा? -9, या आप 0,9 लिख दो चाहिए, क्या आ जाएगा ये? -9। अब सूत्र क्या है? संख्या की घात 3 यानी 91 की घात 3 निकालेंगे हम। संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। संख्या है हमारी 91 प्लस 2 गुणा विचलन है हमारा -9, तो ब्रैकेट में लिख दिया, ओब्लिक 3 गुणा विचलन की स्क्वायर। 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, विचलन है -9 तो -9 की स्क्वायर। विचलन की क्यूब यानी -9 की क्यूब कर दिया हमने। क्या आ जाएगा ये? 91 माइनस, देखो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -9 दूनी 18। फिर क्या आ जाएगा ये? 3 गुणा -9 की स्क्वायर। -9 की स्क्वायर का मतलब -9 को कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस 9 निम 81। फिर -9 की घात 3 यानी -9 को कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। -9 को -9 से गुणा किया, माइनस माइनस प्लस 9 निम 81। फिर 81 को किससे गुणा करना है? -9 से। 9 एकम 9, 9 8 72। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, फिर प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, तो ये आ गया आपका माइनस का 729। अब देखो इसको कैसे सरल करना है। 91 में से 18 घटाए कितने आ गए? 73। 3 को 81 से गुणा करो, 3 एकम 3, 8 या 24, ये आ गया 243। और आगे है -729। अब ध्यान रखना थोड़ा सा, ये सभी जो मैं कर रहा हूं ये स्टेप आपके 8वीं 9वीं में आ चुके हैं, आप भूल गए हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए इनको। माइनस की संख्या जैसे ही आती है तो उस समय क्या किया जाता है? जैसे यहां इस तीसरे कॉलम में माइनस की संख्या आती है तो बाईं तरफ से एक अंक यहां पर लाया जाता है। वो अंक क्या होता है? जैसे यहां समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास आ गया 25, 17 और -3, और मान लीजिए आपका आधार किसी सवाल में है 10। यदि आधार 10 हो तो यहां से आप एक अंक ले जाएंगे, वो 10 बन जाएगा। यदि यहां से 2 संख्या ले जाएंगे तो वो 20 बन जाएगा, 3 ले जाएंगे तो 30 बन जाएगा। जैसे इस सवाल में 25, 17 में से एक घटा देना, कितना हो जाएगा? 16, और वो 16 यहां आकर क्या बन जाएगा? 10। 10 में से हम कितना घटा देंगे? 3। एक क्यों ले गए? क्योंकि 10 में से 3 घट जाएगा आराम से, और ये संख्या किसकी बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। और देखिए आप थोड़ा सा एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तभी समझ आएगा। अब ये है -729। हमारा आधार क्या है? 100। यानी यहां से हम एक अंक ले जाएंगे तो वो एक का कितना लिखा जाएगा? दाईं तरफ 100 लिखा जाएगा। 100 में से 729 नहीं घटता, 200 में से भी नहीं घटता, क्योंकि माइनस का ही रहेगा। तो हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए, यानी 800 बनाना पड़ेगा। क्या आ जाएगा इसका? देखो 73, 243। यहां से हम कितना ले जा रहे हैं? 8, तो यहां से मैं 8 कम कर दूंगा, यानी घटा दूंगा, और दाईं तरफ वही 8 जाकर क्या बन जाएगा? 800। आधार 100 है तो 800 बन जाएगा, आधार 10 है तो 80 बन जाएगा, यानी उतने ही शून्य लग जाएंगे, और 800 में से घटा देंगे हमें 729। क्या आ जाएगा ये? 73, 243 में से 8 घटाया 235, 800 में से 729 घटाया 71। अब देखिए क्या बाकी रह गया? इनके दाईं तरफ कितने कितने अंक होने चाहिए? जितने आधार में शून्य है। आधार में शून्य कितने हैं? 2, तो यहाँ एक अंक ज्यादा है ना, कितने अंक हैं? 3 है। तो यहां से ये जो 2 है ये यहां ले जाकर जोड़ेंगे। लिखने का मैं तरीका बता देता हूं, फिर आप जल्दी भी कर पाएंगे इसको। ये मैंने लिख दिया 2 नीचे, और ऊपर लिख दिया 35, और आगे लिख दिया 71। 2 अंक होने चाहिए क्योंकि आधार 100 है। ये 73 लाइन के बाईं तरफ आकर यहां जुड़ जाएगा। 73 + 2 35, 71। 73 + 2 कितने हो गए? 75, 35, 71। अब बीच में से लाइनें हटा दीजिए, वही आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75, 35, 71। ये आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल हल कीजिए, फिर आपको ये मेथड क्या है एकदम क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम निखिलम उप आधार से क्यूब ज्ञात करना सीखेंगे।